हेलो गाइस, ये आज हमारा सेकंड लेक्चर है केमिस्ट्री। चैप्टर है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस। सो टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक एंड हियर द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस। तो देखते हैं क्या है ये इलेक्ट्रोलाइसिस। तो डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोलाइसिस is the process where an electric current is passed through an electrolyte causing it to decompose। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, जो कि एक कंडक्शन मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए, मतलब वहाँ पे उसका यूज होता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया जाता है ताकि जो इसमें डिकम्पोजिशन हो सके। तो इस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो हम देखेंगे कि मतलब ये होता कैसे है, इसमें होता क्या है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को समझाया हुआ है। सो फर्स्ट है, आयंस माइग्रेट टू इलेक्ट्रोड्स। जो आयंस होते हैं इसमें, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मतलब इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसमें, जो कि सॉल्यूशन है इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन, तो उसमें जो आयंस होते हैं वो एक दूसरे की तरफ मतलब माइग्रेट होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोड्स की तरफ माइग्रेट होते हैं, जिससे कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन दोनों रिएक्शन हो और वहाँ पे डिकम्पोजिशन हो और जो फाइनल प्रोडक्ट हो वो फॉर्म हो। तो मतलब फाइनल प्रोडक्ट जैसे यहाँ पे H2O, पहले ये देख लेंगे। एट द एनोड, यहाँ पे एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मीन्स कि गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जहाँ इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है वहाँ उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, अभी इसके बारे में हम लोग अभी आगे देखेंगे कि ये होता क्या है, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और कैथोड जो होता है उसी में इलेक्ट्रोलाइट में, जो कि जहाँ कैथोड होता है उसमें यहाँ पे रिडक्शन होता है। रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर ऑक्सीजन का यहाँ पे लॉस होना। तो इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक्स डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब ये जो सॉल्यूशन होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो प्रोवाइड करता है, वो जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो अपने उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं उनमें वो ब्रेक कर जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जैसे हम एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जब यहाँ पे वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो वाटर है वो टूट के ब्रेक हो जा रहा है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। इसी सेम प्रोसेस में ही इसमें मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट जो है उसी में ही ये जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन हो जा रहा है। और यहाँ पे मतलब डिकम्पोज होके ये जो वाटर है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसमें ये मतलब टूट के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जा रहा है। तो इस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है, ये हम देखेंगे। हमारे मतलब लाइफ में इसका यूज क्या होता है। तो वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर मेटल एक्सट्रैक्शन एंड केमिकल प्रोडक्शन। ये ज्यादातर यूज होता है जो इंडस्ट्रीज होते हैं, उसमें से जैसे मेटल का एक्सट्रैक्शन करने में, और से मेटल को निकालने में, या फिर केमिकल के प्रोडक्शन में, जैसे केमिकल्स जो होते हैं उनको बनाने में भी इसका इस प्रोसेस का यूज होता है, किसका, इलेक्ट्रोलाइसिस का। तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। देखेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन या फिर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट यूज लाइट एनर्जी टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो ये फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो प्लांट्स होते हैं वो लाइट एनर्जी मतलब सनलाइट को यूज करते हैं ताकि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है उसको ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जब वो लेते हैं प्लांट्स, तो उसको ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकें। तो अभी यहाँ पे नीचे रिएक्शन भी समझाया हुआ है कि मतलब कैसे कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इसमें प्रोसेस में होता क्या है ये देखेंगे। ये प्रोसेस में होता क्या है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स लाइट
जो प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल होते हैं, वो वहाँ पे सनलाइट जो है उसको एब्जॉर्ब करता है, ताकि जो CO2 और वाटर, CO2 जो कि वो एटमॉस्फेयर से लेता है, वाटर जो वहाँ पे इन्वायरमेंट से लेता है, तो वो उसको जो उसका कन्वर्जन करके और यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सके। मीन्स कि CO2 को ग्लूकोज और H2 को, मतलब ये आफ्टर मतलब आफ्टर द कन्वर्जन फाइनल प्रोडक्ट, ये दोनों मतलब फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता है, अभी इसके बाद भी मतलब रिएक्शन होता है, तो ये जो है ये दोनों फॉर्म हो सके, तो इसको इस प्रोसेस को हम लोग ये सॉरी फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। यहाँ पे इक्वेशन है, ये हो गया, ये हो गया, अरे यार, ये हो गया रिएक्शन, देखते हैं। ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर, ये सनलाइट है, लाइट एनर्जी जिसको हम लोग बोल रहे हैं। ये आफ्टर द केमिकल रिएक्शन ये फॉर्म हो जा रहा है यहाँ पे ग्लूकोज में, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज, ये लिख नहीं पा रही हूँ मैं, छोड़, ये ग्लूकोज है और ये ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इसका जो मतलब इसका जो ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का यूज क्या होता है, इसमें जिसका जो इम्पोर्टेंस है, ये इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है कि ताकि प्लांट का ग्रोथ हो सके, उसे एनर्जी मिले, मतलब ग्लूकोज जो है वो एनर्जी मिले, और ये प्लांट का ग्रोथ हो सके और ऑक्सीजन रिलीज करे। प्लांट्स जो होते हैं या ट्रीज, वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं आफ्टर आफ्टर फोटोसिंथेसिस, इसलिए बोला जाता है कि प्लांट को मतलब कि डिफॉरेस्टेशन ये सब रोका जाता है, प्लांट को काटे नहीं, नहीं तो हम लोग मतलब जितने भी हम लोग कैसे ऑक्सीजन हम लोग लेंगे, अगर प्लांट कट जाएगा तो CO2 एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो जाएगा, CO2 का जो अमाउंट है वो ज्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन का कम हो जाएगा, तो इन दैट केस हम लोग ऑक्सीजन मतलब कैसे लेंगे, इसलिए डिफॉरेस्टेशन को हम लोग ज्यादा से ज्यादा मतलब रोकने के लिए कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज है, देखते हैं, यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं। इनिशियल ऑब्जर्वेशन, इनिशियल कलर सिल्वर क्लोराइड इज इन द चाइना डिश इज व्हाइट। सिल्वर क्लोराइड जो है वो चाइना डिश में और व्हाइट है, ठीक है, ये इसका इनिशियल कलर है। लेकिन आफ्टर सनलाइट एक्सपोजर, जब इसको सनलाइट में मतलब सनलाइट प्रोवाइड किया जाता है, सनलाइट में इसको रखा जाता है, तो इसका कलर चेंज होता है, हो जाता है। जो सिल्वर क्लोराइड है वो ग्रेजुअली चेंजेस टू अ ग्रेइश कलर अपॉन एक्सपोजर टू सनलाइट। इसका जो कलर चेंज होके व्हाइट से ग्रेइश हो जाता है, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड है, ये हो गया सिल्वर क्लोराइड, ये, और आफ्टर सनलाइट जब हम इसको सनलाइट देते हैं तो यहाँ पे ये Ag मतलब ये सिल्वर और यहाँ पे क्लोरीन दोनों अलग हो जाता है, तो ये भी तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। तो ये जो है ये मतलब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, तो यहाँ पे सिल्वर जो होता है ग्रेइश हो जाता है आफ्टर केमिकल रिएक्शन, जब हम इसको सनलाइट देते हैं, तो सनलाइट कॉजेज द फोटो डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। तो सनलाइट क्या करता है, इसका फोटो डिकम्पोजिशन कर देता है, ठीक है, और उसके बाद जो ये है कन्वर्ट हो जाता है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर और क्लोरीन में। तो द कलर चेंज इज एविडेंस ऑफ द फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जो कलर चेंज है वो एविडेंस है, ये एक प्रूफ है जिसमें कि ये दिखा रहा है कि फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन हो रहा है सिल्वर क्लोराइड का, और वो मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में। तो कलर चेंज यहाँ पे ये एविडेंस है, कलर चेंज एविडेंस है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो देखते हैं ये क्या है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है
मोर रिएक्टिव एलिमेंट, वो जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसके मतलब जो एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट अलग से हो जाएगा, और जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट का जो मतलब दूसरे कंपाउंड के साथ है उसमें वो जो मतलब लेस रिएक्टिव है उसको डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि डिस्प्लेस करके और वहां पे खुद जाके एक कंपाउंड बना देता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब आगे हम समझेंगे कि कैसे ये होता है। तो देखेंगे यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है पहले। तो यहाँ पे ये दिया है इसका जनरल फॉर्म, ठीक है। तो ए जो है, यहाँ पे ए जो है ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, ये ए जो है ये मोर रिएक्टिव है। और ये जो कंपाउंड है बी सी, सॉरी, ये जो कंपाउंड है बी सी, ये बीसी जो कंपाउंड है इसमें से जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, ए जो है सॉरी बी को रिप्लेस कर रहा है और यहाँ पे सी के साथ खुद एक कंपाउंड बना दे रहा है ए सी। तो यहाँ पे बी को रिप्लेस कर दिया है क्योंकि ये ए जो है वो मोर रिएक्टिव है देन बी, ठीक है। तो ऐसे को हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। डबल, इसका एग्जांपल देख लें। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जब जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे जिंक सल्फेट बन जा रहा है, ये कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। जिंक जो है यहाँ पे कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से ये कॉपर को मतलब रिप्लेस करके वहां पे खुद सल्फेट के साथ जिंक सल्फेट बना दे रहा है और कॉपर को अलग कर दे रहा है। ये एग्जाम्पल है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला ये है, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू, मतलब गिव्स इज इक्वल टू नहीं, मैं गलत, मतलब मैं यहाँ पे मैंने अभी गलत बोला। गिव्स आफ्टर केमिकल रिएक्शन इट फॉर्म्स ए डी प्लस बी सी। मतलब ये जो यहाँ पे पहले हम लोग एग्जाम्पल से इस चीज को समझेंगे। एग्जाम्पल से यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सोडियम क्लोराइड बना दे रहा है। ये H को रिप्लेस करके यहाँ खुद क्लोरीन के साथ NaCl बना दे रहा है, सोडियम क्लोराइड। और इसका जो H है और यहाँ पे हाइड्रो मतलब OH है, ये दोनों मिल के यहाँ पे वाटर बना दे रहा है। तो इसमें ये वाटर बाई प्रोडक्ट हो जा रहा है, मेन यहाँ पे ये कंपाउंड फॉर्म हो जा रहा है। In both types, the more reactive element displaces the less reactive one, leading to the formation of new compound. इन दोनों में ही डिस्प्लेसमेंट मतलब रिएक्शन हो रहा है। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर दे रहा है और खुद वहां पे नया मतलब कंपाउंड बना दे रहा है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है थोड़ा बहुत अभी मैंने बताया पहले, लेकिन अब आगे इसको अच्छे से समझेंगे। ऑक्सीडेशन जो है ये है, और definition oxidation इसका oxidation is a chemical process in which a substance loses electrons, increases its oxidation state or undergoes an increase in the number of oxygen atoms, ठीक है। तो ये एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें कि जो कोई भी सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है और वहां पे जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब वो जो है वो मोर मतलब पॉजिटिव फ्रूट, मतलब ऐसा आयन बन जा रहा है जिसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे और फिर वो क्या हो रहा है, ऑक्सी उस तरीके और इस तरीके से उसमें जो ऑक्सीजन एटम्स है वो ज्यादा मतलब आ जाते हैं, क्योंकि वो मतलब मोर मतलब निगेटिव होते हैं और वो पॉजिटिव हो जाता है केटायन आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों का कंबाइन हो जा रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। की पॉइंट्स क्या है इसके, इलेक्ट्रॉन लॉस इन ऑक्सीडेशन ए सब्सटेंस लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन में जो सब्सटेंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, ठीक है। ये चीज हम लोग ध्यान में रखेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसका बढ़ जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है लूज करने की वजह से बढ़ जाता है और ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाते हैं। ऑक्सीजन कैन इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। तो ऐसे में
ऑक्सीजन जो है वो इन्वॉल्व ऑक्सीजन कैन इन्वॉल्व, तो ऐसे में जो ऑक्सीजन होते हैं वो इन्वॉल्व होके और ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं उस सब्सटेंस में जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है और वो जो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा है। तो एग्जांपल हम लोग देख लेंगे। आयरन को हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो यहाँ पे Fe2O3 फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम ऐड हो रहा है और यहाँ पे इसका ये लूज आयरन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है यहाँ पे, और ये पॉजिटिव मतलब मतलब आयन बन जा रहा है इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से। इन दैट केस यहाँ पे ये निगेटिव मतलब निगेटिव ये होता है ऑक्सीजन इसके मतलब, तो इस वजह से यहाँ पे ये जो है दोनों फॉर्म हो जा रहे हैं, मतलब कंपाउंड फॉर्म कर ले रहे हैं Fe2O4। तो आयरन अंडरगोज आयरन आयरन अंडरगोज iron undergoes oxidation by combining with oxygen to form iron oxide। तो यहाँ पे वही जो मैंने बताया, आयरन जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये ऑक्सीजन के साथ कॉम्बाइन होके आयरन 3 ऑक्साइड फॉर्म कर ले रहा है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस इसका ये है ना, इम्पोर्टेंस ये है, ऑक्सीडेशन इज अ फंडामेंटल प्रोसेस इन वेरियस केमिकल रिएक्शन इंक्लूडिंग कंबुशन एंड कोरोजन। तो ये जो है ना ये फंडामेंटल प्रोसेस होता है, बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शन होते हैं जैसे कि कंबुशन हो गए या फिर कोरोजन हो गए, तो इसमें ये जो फंडामेंटल प्रोसेस होता है वो ऑक्सीडेशन ही होता है, तो इसका ये इम्पोर्टेंस है ऑक्सीडेशन का। अब इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो upon heating the cyanide is containing copper powder, the color of the copper powder changes। हीट करने पे कॉपर पाउडर जो हो रहा है वो उसका जो कलर है वो चेंज हो जा रहा है, तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे क्यों हो रहा है। मतलब यहाँ पे कॉपर को ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे कंबाइन कराया गया है तो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन एयर टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो ये जो ये आउटकम ये हो रहा है ना, कलर चेंज इंडिकेट द फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड, और कलर चेंज ये दिखा रहा है कि वहां पे आयरन ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं और ऑक्सीडेशन हो रहा है। इनिशियली कॉपर पाउडर इज रेड ब्राउन, शुरू में जो कॉपर पाउडर है उसका कलर रेड ब्राउन हो रहा है, ठीक है। ठीक है, और आफ्टर हीट करने के बाद ये इट टर्न्स बैक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर ऑक्साइड, तो बैक नहीं ब्लैक, तो हीट करने के बाद इसका कलर है वो ब्लैक हो जा रहा है क्योंकि वहां पे आयरन ऑक्साइड फॉर्म हो जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर देखेंगे, सॉरी, रिडक्शन देखेंगे क्या है। तो reduction is a process, chemical process in which a substance gains electrons, decreases its oxidation state and undergoes a decrease in the number of oxygen atoms। तो ये एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें कि जो सब्सटेंस हो रहे हैं, जैसे जो कोई एलिमेंट हो गए वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और इन दैट केस वो जो उनका जो निगेटिव चार्ज होता है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसका घट जाता है और वो जो उनका जो क्या होता है कि उनका जो ऑक्सीजन मतलब उनके ऑक्सीजन एटम जो है वहां पे उस केस में वो डिक्रीज हो जाते हैं। तो ऐसे केमिकल प्रोसेस को हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। इसके की पॉइंट्स क्या है अब हम ये देखेंगे। तो ये जो है की पॉइंट्स, इलेक्ट्रॉन गेन, तो इन रिडक्शन ए सब्सटेंस गेन्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं सब्सटेंस, ऑक्सीडेशन स्टेट घट जाता है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीजेज, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन कैन इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस, तो ऑक्सीजन
जो होते हैं सब्सटेंस में, इसमें से ये रिमूव होते हैं ऑक्सीजन एटम। हम एग्जांपल देखेंगे, CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। जब कॉपर ऑक्साइड को हम लोग हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इसमें क्या हो जाता है कि जो ऑक्सीजन होता है वो H2 के पास चला जाता है, हाइड्रोजन के पास, और इन दैट केस ये जो है यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन इसमें से रिमूवल हो रहा है, तो यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड अंडरगोज रिडक्शन बाय गेनिंग हाइड्रोजन टू फॉर्म कॉपर एंड वाटर। वही बोल रहा है कि इसमें जो है ऑक्सीजन जो होता है उसका रिमूवल होता है, और क्या बोलते हैं, इसमें जो हाइड्रोजन होता है वो गेन करता है, ठीक है। तो इस केमिकल प्रोसेस को हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर ये मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।